नमस्कार मित्रों, शर्जील इमाम तो आपको याद होगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है बेल के लिए कि 15 दिन की बेल उसको दी जाए ताकि वो बिहार में असेंबली इलेक्शन लड़ सकें। विधानसभा का इलेक्शन लड़के वो विधायक बनना चाहता है। आज उसकी शायद सुनवाई है और उसको को बड़ी बात नहीं है कि उसको जो है ये बेल मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल को दे सकते हैं, हेमंत सोरेन को दे सकते हैं, तो उसको भी मिल जाएगी, इलेक्शन लड़ेगा। अब इलेक्शन में ना कांग्रेस की हिम्मत है कि उसको अपोज करेंगे, ना आरजेडी की है। शायद उसको जो है वो टिकट ना दें दोनों पार्टियां, लेकिन समर्थन, मूक समर्थन तब भी देंगे। प्रत्यक्ष समर्थन ना दें तब भी परोक्ष समर्थन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बन जाएगा विधायक। अब जब हमारी पार्लियामेंट में राशिद इंजीनियर हो सकता है, अमृतपाल सिंह हो सकता है, तो बिहार विधानसभा में शर्जील इमाम भी हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने, ऑब्वियसली कांग्रेसी होगा, उसने एक पिटीशन फाइल की पीआईएल के जो आरोप वोट चोरी के राहुल गांधी ने लगाए हैं उस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वैसे वो मुद्दा ख़त्म हो चुका है वोट चोरी का। अब तो राहुल गांधी विदेश से आ भी गए होंगे, तब भी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोई वोट चोरी का कोई शोर नहीं है। पब्लिक समर्थन तो वैसे भी नहीं था उसको। जन समर्थन के नाम के लिए उन्होंने जो है वो रैली वैली भी निकाली थी, स्पॉन्सर्ड भीड़ भी इकट्ठी की थी। सारे मुस्लिम बहुल इलाकों से वो उनकी यात्रा गई, हुआ कुछ नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पीआईएल को सुनने से मना कर दिया, कहा कि आप कहीं और जाइए, कोई और माध्यम चुनिए, हम पीआईएल में इसको नहीं सुनेंगे। तीसरी कल की खबर जो है वो लालू यादव एंड फैमिली है। ये सारे राउजवानी कोर्ट में पेश हुए। लैंड फॉर जॉब्स जो उनकी जो स्कैम था, बल्कि वो तो उसको स्कीम कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमें ज़मीन दो, ऐसे आरोप उनके ऊपर थे। तो कल उसकी चार्जशीट जो है वो हुई, फाइल हुई, और उसमें जो है वो कहा गया कि यही उसके जो हैं फाउंटेन हेड थे राहुल यादव, लालू यादव। वैसे राहुल यादव भी कह रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है, गठबंधन में हैं दोनों। पॉलिटिकल हो ना हो, सामाजिक गठबंधन में तो हैं ही। इस मुकदमे से और कुछ हो या ना हो, इतना जरूर होगा कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी को और जेडीयू को वो जो जंगल राज वाला मामला था ना, पीरियड, लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर होते थे, जंगल राज की याद दिलाने का मौका जरूर मिल गया है। तो ये इस खबर का महत्व है। बाकी होगा नहीं, किसी नेता को कभी नहीं हुआ। लालू यादव को भी कितने केसेस में, चारा घोटाले में उसको कितनी सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो बीमारी का बहाना बना के बाहर आए हुए इलेक्शन रैली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई, उन्होंने जो है वो 2011 के एक केस में 14 साल बाद कल माफ़ी मांग ली। बीजेपी के कॉरपोरेटर थे मुनीरका से या इस तरफ से, अजीत सिंह, उनसे उन्होंने माफ़ी मांग ली। कोर्ट ने कहा था तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ट्विटर पे या एक्स पे उन्होंने एक छोटा सा अपना वीडियो डाल दिया, एक ट्वीट कर दिया, माफ़ी मांग ली। हालांकि उसमें जस्टिफाई किया है कि मैं तो सिर्फ एंकर था जी, स्टिंग ऑपरेशन तो किसी और ने किया था। तो ये उन्होंने किया। अब इससे पहले वो आईपीएस ऑफिसर राजीव त्रिवेदी से माफ़ी मांग चुके हैं। बीएचयू में जो वाइस चांसलर थे गिरीश त्रिपाठी, उनसे माफ़ी मांग चुके हैं। माफ़ी मांगते रहते हैं। उनके झूठ रोज़ पकड़े जाते हैं, रोज़ वो झूठ बोलते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, लेकिन ढिठाई से, पूरी ढिठाई से फिर से दूसरे दिन फिर आ जाते हैं, पकड़े जाने के बाद भी। तो अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। माफ़ी इसमें मांग दी है, किसी और में भी मांग लेंगे। केजरीवाल ने मांगी है तो उसका क्या हुआ? उसका क्या पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। राजीव देसाई का कैरियर जो है इतना शानदार है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, तो वो अभी चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।